नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पिशाचिनी साधना की छोटी सी कथा के साथ उसकी साधना का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं इस विषय में। अमावस्या की रात का आह्वान। उज्जैन के पुराने किले के पीछे एक सूखी झील थी जिसे लोग छाया सरोवर कहते थे। मान्यता थी कि यहाँ अमावस्या की रात एक पिशाचिनी प्रकट होती है, लेकिन सिर्फ उस साधक के लिए जिसके भीतर भय और वासना दोनों का संतुलन हो। रजत, एक युवा साधक, गुरु के आदेश पर वहां गया। अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। पेड़ों से हवा टकरा रही थी जैसे कोई कराह रहा हो। रजत ने झील के किनारे लाल अष्टकोण बनाया, दीपक जलाए और मंत्र जपने लगा। जैसे जैसे रात गहराई, वातावरण भारी होता गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक झील का पानी काले धुएं में बदलने लगा और फिर एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। लंबे केश, लाल नेत्र, काले वस्त्र और पैर जमीन से ऊपर तैरते हुए। वह मुस्कुराई। मैं आई हूं, किस इच्छा से बुलाया है? रजत ने हाथ जोड़कर कहा। सिर्फ ज्ञान के लिए, शक्ति नियंत्रण के लिए, किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं। पिशाचिनी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। जो स्वार्थी होता है वह डरता है, और जो शुद्ध होता है उसे मैं शक्ति देती हूँ। उसने रजत की ओर झुककर उसके कान में फुसफुसाया। साधना पूरी करो, वरदान मिलेगा। हवा ठंडी हो गई, दीपक बुझ गए और पल भर में वह गायब हो गई। अगली सुबह रजत को अपनी जीभ पर एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई। वह किसी की भी नकारात्मकता को पहचान सकता था। साधना सफल थी, लेकिन वह रात रजत के मन में हमेशा जीवित रही। इसी साधना का ज्ञान देने जा रहा हूं। अमावस्या की पिशाचिनी साधना, पूर्ण विस्तृत विधान। यह साधना अघोरी, वाम मार्ग और तांत्रिक परंपराओं में दुर्लभ मानी जाती है। इसे केवल निर्भीक, नियंत्रित मन और गुरु दीक्षा प्राप्त साधक ही करते हैं। एक साधना का समय केवल अमावस्या की रात से शुरू कर पंचमी रात तक करें। समय रात्रि 11 PM से 3 AM, निशाचर काल। स्थान श्मशान किनारा, निर्जन जंगल, सूखी नदी, झील का किनारा। तांत्रिक कक्ष में भी किया जा सकता है यदि पूरी सुरक्षा हो। दो आवश्यक सामग्री। सामग्री मात्रा: लाल आसन 1, काले धागे का कंगन 1, तेल का दीपक 1, लाल चंदन प्लस काली हल्दी थोड़ा, काला तिल 1 मुट्ठी, सरसों के दाने 1 मुट्ठी, चावल 1 चुटकी, रक्तवर्णी पुष्प, लाल फूल 3। महाकाल या भैरव का सरस नाम मानसिक रूप से तैयार। 3 आसन एवं रेखा। जमीन पर लाल अष्टकोण 8 कोने बनाएं। अष्टकोण के अंदर बैठें और सामने पूर्व दक्षिण दिशा रखें। दीपक अष्टकोण के बाहर दाएं ओर रखें। 4 पिशाचिनी आवाहन मंत्र। यह मंत्र सिर्फ आवाहन के लिए है। इसे 108 बार जपना है। ओम श्री ह्रीं क्लीं पिशाचिनी स्वाहा। जैसे जैसे जप बढ़ेगा, आसपास की हवा भारी लगेगी, शरीर हल्का कंपेगा, मन में विचित्र विचार आएंगे। ये सब सामान्य संकेत हैं। 5 मुख्य मंत्र जप। जब ऊर्जा स्थिर होकर बैठ जाए तब मुख्य मंत्र जपें। ओम हूं पिशाचिनी द्राविणी भूतिनी नमः। खाजर 8 बार जप, माला अनिवार्य। जब के 200-300 बाद ठंड महसूस होने लगे, कभी झुनझुनी, कभी गर्मी, कभी लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। ये संकेत हैं कि साधना सक्रिय हो चुकी है। 6 पिशाचिनी के आने के लक्षण। साधकों के अनुसार 7 प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। अचानक हवा रुक जाना, दीपक आधा बुझ जाना, ठंडी हवा का एक तेज झोंका, कंधे पर हल्का स्पर्श, कान के पास फुसफुसाहट, परछाई हिलती महसूस होना, लाल या नीला उजाला दिखना। यदि इनमें से 1 से 2 भी दिखाई दें, साधना उस रात सक्रिय मानी जाती है। 7 पिशाचिनी से संवाद और वचन। यदि उपस्थिति महसूस हो तो साधक बोले, देवी,
मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे संरक्षण और ज्ञान प्रदान करें। पिशाचिनी कभी मन में आवाज देती है, कभी छाया के रूप में दिखती है, कभी केवल ऊर्जा रूप में हल्की गंध से प्रकट होती है। वह साधक को 3 प्रकार का वर दे सकती है। दृष्टि सिद्धि, लोगों की नकारात्मकता पहचान। वाक सिद्धि, भयभीत आत्माओं पर नियंत्रण। संकेत सिद्धि, आने वाले संकटों की पूर्व सूचना। 8 साधना की पूर्ण समाप्ति। साधना समाप्त करते समय नए दीपक में घी डालकर यह मंत्र बोलें, एवं भैरवाय पिशाचिनी शक्ति समर्पयामि। फिर काले तिल हवा में उड़ाई, चावल दाएं हाथ से बहाएं, लाल फूल जल में विसर्जित करें और पूरी साधना को समाप्त करें। 9 अनिवार्य सावधानियां, बहुत महत्वपूर्ण। ये साधना केवल गुरु मार्गदर्शन में करें। अकेले मन में वासना भय हो तो साधना बीच में रोक दें। साधना के 24 घंटे बाद मांसाहार शराब क्रोध वासना से दूर रहें। किसी को साधना के समय पास ना आने दें। निकट में भैरव का नाम मन में अवश्य रखें। 10 साधना के लाभ। नकारात्मक आत्माओं से सुरक्षा, भय का पूर्ण नाश, सूक्ष्म अनुभव और संकेत सिद्धि, तांत्रिक और मानसिक शक्ति में तीव्र वृद्धि, दैवीय स्त्री ऊर्जा का जागरण। आशा करता हूँ यह वीडियो और साधना आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।